राक्षसों के प्रलय मचा रखी है राक्षसों ने, उनको धरती से हटाने के लिए भगवान को अवतार लेने की प्रार्थना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में हम देवताओं का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। प्रणाम देवताओं, आप सब बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। आपके दुखी होने का क्या कारण है? प्रभु, आपसे क्या छुपा है? धरती पर दैत्यों ने प्रलय मचा रखी है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। प्रभु, मुझसे इन देवताओं का ये दुख देखा नहीं जा रहा। प्रभु, आप सब चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने भाई बलराम जी के साथ कृष्ण का अवतार लेकर धरती पर जल्द ही अवतरित होऊंगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। यह बात सुनकर देवता वापस चले जाते हैं और भगवान के अवतार की जल्द ही प्रतीक्षा करने लगते हैं। इतने में राजा उग्रसेन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ निश्चित कर देते हैं। भरत, कंस का कहो कि महाराज ने दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा है। जी महाराज। युवराज कंस, आपको राजा उग्रसेन ने अपने दरबार में उपस्थित होने को कहा है। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। दुष्ट कंस उग्रसेन जी के दरबार में पहुंच रहा है। महाराज उग्रसेन को मेरा प्रणाम। कंस, मैंने तुम्हारी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ तय किया है। जी महाराज। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी बहन देवकी के विवाह की पूरी जिम्मेवारी तुम्हें सौंपता हूँ। जी महाराज, मैं स्वयं अपनी बहन देवकी को वासुदेव जी के साथ उनके घर तक छोड़ने जाऊंगा। तभी देवकी और वसुदेव जी तभी देवकी और वासुदेव जी का विवाह संपन्न हो जाता है और कंस उन्हें रथ में बैठाकर उनके महलों तक छोड़ने जाता है। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। आकाश में आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तुम इतनी खुशी से छोड़ने जा रहे हो, उसी बहन का 8वां बालक तुम्हारा काल होगा, काल होगा। वासुदेव जी व्रत से उतरते हैं और कंस को समझाते हैं। कंस, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी बहन पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? कंस, कंस, इसे छोड़ दो। आकाशवाणी ने तो इसके 8वें बालक को काल बताया है ना, तुम इसको क्यों मार रहे हो? कंस, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूँ, देवकी के जितने भी बालक पैदा होंगे, मैं उन्हें एक एक करके तुम्हारे पास लाता रहूंगा और तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो। कंस, इसे छोड़ दो। भैया मुझे छोड़ दो, भैया मुझे छोड़ दो। आप ठीक कहते हैं वासुदेव जी। प्यारी बहन देवकी और वसुदेव जी को फिर से महलों तक पहुंचाया है कंस ने, और इसी बीच अपने पिता उग्रसेन जी को राज सिंहासन से हटाकर कंस तुम क्या कर रहे हो? राजा बन गया है और राज सिंहासन पर बैठ गया है। इतने में देवकी और वसुदेव जी का पहला बालक उत्पन्न होता है और वसुदेव जी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस बालक को लेकर कंस के दरबार में पहुंच जाते हैं। कंस, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार देवकी का पहला बालक ले आया हूँ, तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। वासुदेव जी, आकाशवाणी ने तो इस देवकी के 8वें पुत्र को मेरा काल बताया था ना। इस मासूम से बच्चे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, आप इसे ले जाइए। उस दुष्ट बुद्धि को उस नन्हे से बालक पर दया आ गई। तभी उसी बीच देव ऋषि नारद कंस के दरबार में पहुंचते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम कंस। कंस, ये कैसा समय आ गया है? देव ऋषि, आप क्या कहना चाहते हैं? कंस, क्या तुम्हें गिनती आती है? क्या तुम्हें पता है देवकी का कौन सा बालक 8वां और कौन सा पहला होगा? नारायण नारायण।
तभी उस दुष्ट बुद्धि ने वसुदेव जी और देवकी के पहले बालक को अपने पास बुलाया और धरती पर दे रखा और उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार उस दुष्ट कंस ने देवकी के 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें बालक के रूप में बलराम जी का जन्म होता है। देवकी के गर्भ से उस बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और ये ब्रिज में भगवान बलराम जी शेष भगवान बलराम जी अवतार लेते हैं और कंस को यह लगता है कि देवकी का 7वां बालक उत्पन्न ही नहीं हुआ। उधर से योग माया यशोदा के पास अवतार लेती हैं और माँ यशोदा की गोद में जाकर सो जाती हैं। इतने में देवकी के 8वें बालक उत्पन्न होने का समय आ जाता है। कंस जेल में डाल देता है देवकी और वसुदेव को और जेल की पहरेदारी भी बढ़ा देता है। भादो कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि परमान नक्षत्र रोहिणी में बसे श्री कृष्ण भगवान। तभी रात का अंधेरा था, बारिश हल्की हल्की हो रही थी। उसी समय भगवान ने देवकी की गर्भ से कृष्ण के रूप में वसुदेव जी के द्वारा अवतार लिया है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में भगवान देवकी और वसुदेव जी के सामने आए हैं और प्रकट होकर वसुदेव जी और देवकी को संबोधित किया है। पिता वासुदेव, माता देवकी को मेरा प्रणाम हो। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। जैसे कि मैंने वचन दिया था कि 3 बार मैं धरती पर जन्म लूंगा, उसी प्रकार मैंने 2 जन्म ले लिए हैं। यह मेरा तीसरा और आखिरी जन्म है जो कृष्ण के रूप में है। आप मुझे माता यशोदा और नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। उन्होंने मेरी बाल लीला देखने के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं की हैं। लेकिन प्रभु, मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां लगी हुई हैं। तभी वो हथकड़ियां और बेड़ियां खुल जाती हैं और कंस के पहरेदार सो जाते हैं और वसुदेव जी कृष्ण को टोकरी में रखकर अपने सिर पर रखकर और वहां से चल पड़ते हैं कृष्ण को यशोदा माता और नंद बाबा के यहाँ छोड़ने। रास्ते में यमुना महारानी आती है। वसुदेव जी यमुना में अपने पैर रख देते हैं। यमुना कृष्ण की पटरानी है। अपने प्रियतम को आया देखकर यमुना फूली नहीं समाती और अपने प्रियतम के पैर छूने के लिए ऊपर की ओर उभरती है और अपने प्रीतम के लिए अपने पैर, कृष्ण अपने पैर उस टोकरी से नीचे करते हैं तो अपने प्रियतम के पैर छूकर वसुदेव जी घबराते हैं कि पानी ऊपर तक आ रहा है, लेकिन अपने प्रियतम के पैर छूकर यमुना नीचे हो जाती है और वसुदेव जी उस पुत्र को यशोदा मैया के पास सुलाकर उस कन्या को लेकर वापस लौट जाते हैं। और वो कन्या मथुरा में जाकर जब रोती है तो कंस के पहरेदार जाग जाते हैं और वो कन्या को देखकर उसको धरती पर दे पटकता है और वो कन्या बोलती है, हे दुष्ट कंस, तुझे इन शिशुओं को मारकर कोई लाभ नहीं होगा। तेरा विनाश करने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है, वही तेरा विनाश करेगा। योग माया ये कहकर अंतर ध्यान हो जाती है। इधर यशोदा मैया को कोई खबर नहीं होती कि मेरा बेटा हुआ है, लालो भयो है। लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान की हल्की सी रोने की आवाज आती है, यशोदा मैया की नींद खुलती है। अरे सुनंदा, सुनती हो? क्या हुआ मैया? अरे सुनंदा, तनिक इधर तो आओ। क्या हुआ मैया? अरे सुनंदा, लालो भयो है, लालो भयो है, तनिक बाबा को खबर तो कर। बाबा खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? लालो भयो है, लालो। क्या? लालो भयो है? अरे क्या हुआ? लालो भयो है। तालियां बजाइए और सभी गुब्बारे फोड़ते। इसी बीच भगवान कृष्ण का जन्म हो गया है और उसी रात को उस बीच में खुशी का माहौल है और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब आप सभी नंद महोत्सव में शामिल होंगे और नंद महोत्सव मनाया जाएगा, सभी शामिल होंगे।
कृष्ण थोड़ा बड़े होते हैं तो गोपियों के घर में माखन चुराने चल पड़ते हैं। आइए उस माखन चोरी लीला का आनंद लेंगे। भगवान कृष्ण थोड़े और बड़े होते हैं और गैया चराने लगते हैं। आइए उसका आनंद लें। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। हाय गैया दूध पिए बाल, हाय गैया दूध पिए बाल, हाय निखार मेरो मदन गोपाल, हाय निखार मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। जो ये गोपियां थी पिछले जन्म के ऋषि मुनि जिन्होंने भगवान के साथ क्रीड़ा करने के लिए अवतार लिया था, वो महारास अब आपके सामने प्रस्तुत है जिसमें कृष्ण के साथ सभी गोपियां रास करती हैं। और ये अर्धरात्रि का समय है और महारास में सभी गोपियां पहुंची हैं कृष्ण के साथ और अपने प्रियतम को अपने बीच पाकर सभी गोपियां बहुत प्रसन्न होती हैं और कृष्ण बीच में है। गोपियां चारों तरफ कृष्ण को घेर कर खड़ी हैं और बहुत खूबसूरत ये दृश्य है। 5 मिनट का फंक्शन और रह गया है, आप गर्मी को थोड़ा सा सह लीजिए। आइए इस महारास का आनंद लेते हैं।
महाराज की उस रात्रि के बाद सभी गोपियां अपने घर चली जाती हैं। भगवान ने कालिया नाग का दमन किया है, गोवर्धन को उठाया है, कई राक्षसों का संहार किया है। अक्रूर जो भगवान कृष्ण के चाचा थे, उन्होंने कंस का मैसेज लेके, यानी कि मैसेज को बोलते हैं निमंत्रण लेके, वो पहुंचे हैं ब्रिज में और भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर जा रहे हैं। तभी गोपियां और राधा इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। गोपियां राधा भगवान कृष्ण से बोलती है, क्रूर है या अक्रूर जो हमारे कृष्ण को हमसे दूर लेके जा रहा है। माइक ऑन करो, ऑन जल्दी। ये क्रूर है या अक्रूर जो हमारे कृष्ण को हमसे दूर लेके जा रहा है। राधा जो जन्म जन्म से श्री कृष्ण की प्रेयसी थी, राधा बोलती हैं, हे कृष्ण, क्या कल सुबह तुम मथुरा जा रहे हो? हाँ राधे, मैंने इस धरती पे कृष्ण का अवतार असुरों का संहार करने के लिए लिया है, अतः मुझे मथुरा जाना ही होगा। हे कृष्ण, तुम जाओ और इस धरती का बोझ हल्का करो, लेकिन तुम्हारे बिन इस राधा का क्या होगा ये मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। मुझे असुरों का संहार करना जरूरी है। मेरे प्रियजनों ने मुझे मथुरा बुलाया है, इसलिए मैं जल्द ही असुरों का संहार करके जल्द ही ब्रिज वापस आऊंगा। राधा ये बात सुनकर कुछ नहीं कहती और चुप हो जाती हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण का रथ चलता है, माँ यशोदा उसी समय वहां पर आती हैं और कृष्ण, तुम नहीं जा सकते। कृष्ण, माँ, मुझे असुरों का संहार करने और इस धरती का बोझ हल्का करने के लिए जाना ही होगा। नहीं कृष्ण, तुम अपनी मैया को छोड़कर नहीं जा सकते। कृष्ण, मैं शीघ्र ही लौटूंगा मैया। माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है नीचे गिरकर। और जैसे ही रथ आगे चलता है, सभी गोपियां उस रथ के आगे लेट जाती हैं और भगवान कृष्ण का रास्ता और बलराम जी का रोक लेती हैं। वो सभी गोपियां उस रथ के आगे लेट जाती हैं। कितना लगाव था उन गोपियों का, कितना लगाव था उन वृद्धजनों का भगवान कृष्ण से। लेकिन वो अक्रूर भगवान को लेकर मथुरा चला जाता है। गोपियां देखती रह जाती हैं और रोती रह जाती हैं। लेकिन अक्रूर भगवान को लेकर मथुरा पहुंच जाते हैं और रास्ते में भगवान को एक धोबी मिलता है और उससे कपड़े मांगते हैं भगवान, लेकिन नहीं देता। भगवान एक तमाचा मारते हैं, वो धोबी वहीं गिर जाता है और उससे कपड़े लेकर भगवान कृष्ण आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक दर्जी मिलता है, वो उनके कपड़ों को अच्छे से ठीक कर देता है और भगवान की शोभा बढ़ जाती है। और वहाँ आगे उन्हें एक सुदामा नाम का माली मिलता है और वह माली उनको तिलक करके सुशोभित कर देता है। उससे वे दोनों बालक और भी सुंदर लगने लगते हैं। आगे जाकर उन्हें एक कुबड़ी नाम की स्त्री मिलती है जो कृष्ण की दासी होती है। वो कुबड़ी भगवान के सामने से जाती है। 3 स्थान से टेढ़ी स्त्री जिसे कुबड़ी कहते हैं, उसका रियल नाम त्रिपकना था। हे सुंदरी, तुम ये चंदन लेकर कहाँ जा रही हो? मैं महाराजा कंस की दासी हूँ और ये चंदन मैं उनको लगाने के लिए लेके जा रही हूँ। क्या ये चंदन तुम हमें लगा सकते हो? जरूर। और वो त्रिपकना वो चंदन भगवान कृष्ण को लगा देती है। भगवान कृष्ण पूछते हैं, तुम्हारे 3 स्थान से टेढ़ी होने का क्या कारण है? हे सुंदरी, तुम्हारे 3 स्थान से टेढ़ी होने का क्या कारण है? मैं बचपन से ही टेढ़ी हूँ। भगवान कृष्ण उसको मुक्त करने के लिए पैर से हाथ लगाकर उस टेढ़ी स्त्री को सीधा कर देते हैं और वो त्रिपकना एक सुंदर और विशाल स्त्री के रूप में अवतार ले लेती है और वो भगवान कृष्ण से अपने घर आने के लिए कहती है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सुंदरी, मैं अपने प्रियजनों का पहले ये कार्य कर लूं, इस दुष्ट कंस को मार लूं, फिर मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। आगे उन्हें कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मिलता है जिसके महावत समेत भगवान कृष्ण उसे घुमाकर धरती पर पटक देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके दोनों दांत लेकर दोनों भाई मंडप में ये कंस की सभा में प्रवेश करते हैं और कंस को पास पहुंच जाते हैं। कृष्ण और कंस जब बिल्कुल सामने होते हैं तो कृष्ण कंस से कहते हैं, हे मूर्ख कंस, तुमने मेरे नाना उग्रसेन, माता देवकी और पिता वसुदेव को बहुत कष्ट पहुंचाए हैं। मैं तुम्हें अभी भी मौका देता हूं, तुम अपनी गलती स्वीकार करो और उनसे माफी मांग लो। नहीं कृष्ण, मैं युद्ध करूंगा। कंस बिल्कुल नहीं मानता है। कंस ने
देवकी के बाल पकड़कर रथ से नीचे गिराया था और पिता वसुदेव जी को जेल में डाला था और उग्रसेन जी को बहुत कष्ट दिए थे। भगवान कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे गिराया है और स्टेज से नीचे गिराकर उसी समय कंस की मृत्यु हो गई है और मेरा नाटक यही खत्म होता है। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आप सभी खुश रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।